साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान कब इस्तीफा देंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है, अब लगातार विपक्ष बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि ये इस्तीफा पहले उन्होंने क्यों नहीं किया और अब करके क्या फ़ायदा आ जाए, और जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठी बरसाएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पंकज चौबे जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पंकज जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, उसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है और ये कह रहा है कि जो चीज़ें इनको पहले किए होते तो हो सकता था कि जो लड़के प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठी नहीं बरसी होती। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कहना और मानना है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि, हम लोगों के लिए राष्ट्र प्रथम है। तो अगर ऐसी कोई स्थितियां आती हैं तो राष्ट्र प्रथम को मद्देनज़र रखते हुए कोई कड़ा डिसीजन भी अगर लेना पड़ता है तो उसको लिया जाता है। उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये समय पे हो जाता, 20 दिन पहले हो जाता, 1 महीना पहले हो जाता, 1 महीना बाद क्यों हुआ। इस पे बात करना हमको लगता है बेईमानी होती है। विपक्ष के लोगों का काम करना है, अनर्गल बातें करना है, उनको तो अनर्गल बात तो करेंगे ही। जहाँ तक रह गई इस आंदोलन की बात, जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से या लोगों को लग रहा है, विपक्ष के लोगों को लग रहा है कि इस आंदोलन की वजह से ही इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का हुआ, तो निश्चित रूप से मैं युवा शक्ति को सलाम करता हूँ। लेकिन मैं प्रथम दिन से ही यह कहता आया हूं कि उस छात्र शक्ति के पीछे जो षड्यंत्रकारी लोग थे, चाहे उसमें विपक्ष के लोग रहे हों, जैसे उनके छात्रों के मंच पे जिस तरीके के लोग शामिल हुए, जो हमारे राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दिए और नग्न तरीके से वहाँ के बच्चों का, वहाँ के लड़कियों का, वहाँ के लड़कों का जिस तरीके से प्रदर्शन का माहौल बनाया और प्रदर्शन गंदे तरीके से जो प्रदर्शन किया, उससे हम लोग सहमत नहीं है। और इससे हमेशा प्रधानमंत्री जी और हमारे जो प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया, वो सब लोग इससे अवगत हैं और चीज़ों को जान रहे हैं। देखिए, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है और आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि जिस तरीके से जो हमारे पॉलिसियाँ हैं सब्जेक्टों की, और जो आज तक इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से शिक्षा प्रणाली पे कोई भी बदलाव नहीं हुआ। हम लोग मैकोले की शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग अंग्रेज द्वारा दी गई शिक्षा पे पढ़ाई कर रहे हैं। जब वो बदलाव होना चालू हुआ है, जब हमारे महापुरुषों की गाथा उसमें ऐड होने लगी है कि भगत सिंह के बारे में पढ़ाया जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ाया जाएगा, शिवाजी के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो देश विरोधी ताकतें हैं, इन छात्रों के बीच में अपना पैठ बना करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसको कि सरकार बखूबी समझती है और जानती है। देश विरोधी ताकत किसको समझते हैं? युवा शक्ति को मानते हैं या विपक्ष को? नहीं, हम देश विरोधी ताकत युवा शक्ति को नहीं। युवा शक्ति तो हमारे देश की जो युवा शक्ति है वो राजनीति और में बहुत ज़्यादा दखल देती है, और उसका जब कोई आंदोलन होता है तो निश्चित रूप से उसका कोई रिजल्ट आता है। हम युवा शक्ति को देश विरोधी नहीं कह सकते हैं। युवा शक्ति के आड़ में, उन नौजवानों के, उन छात्रों के आड़ में जिस तरीके की चीज़ें उभर के सामने आई, मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान जी को गाली दिया गया, बीजेपी को गाली दिया गया, आरएसएस को गाली दिया गया, तो वो मंच गाली देने के लिए नहीं बना था। वो मंच तो नीट का जो परीक्षा पेपर लीक हुआ था उसके लिए बना हुआ था। तो मैं उस पर, अब जो आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं उस पर आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या वो मंच राजस्थान में भी जाके बात करेगी? क्या वो मंच कर्नाटक में भी जाके बात करेगी? क्या वो मंच पंजाब में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेगी, जबकि उस मंच पे अरविंद केजरीवाल भी आए थे? तो क्या वह मंच अरविंद केजरीवाल से शिक्षा के लिए, जो उनके पंजाब में उनकी सरकार है, तो शिक्षा मंत्री से क्या इस्तीफा मांगा या आगे चल के मांगेगी? ऐसी चीज़ों को मैं ध्यान में आपको दिलाना चाहता हूँ। मैं इसको देश विरोधी ताकतें कह रहा हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरे देश का केंद्र तो दिल्ली है, तो जाहिर सी बात है पूरे प्रदेश की बातें तो दिल्ली में ही होनी चाहिए। अगर उस प्लेटफॉर्म पे अगर सारे जो विपक्षी नेता हैं अगर अपनी बातें रख रहे हैं तो इसमें तो कोई
दो राय नहीं होनी चाहिए। विपक्षी नेता तो विपक्ष तो चाहता ही है, विपक्ष तो हमेशा देश विरोधी ताकतों का मदद किया है। यही विपक्ष ने है जो नेपाल बनाना चाहता है, यही विपक्ष है जो बांग्लादेश बनाना चाहता है, यही विपक्ष बार बार कहता रहा है कि जेनजी अगर हिंदुस्तान में जग गए तो बांग्लादेश बन जाएगा, नेपाल बन जाएगा। तो उनकी मंशा क्या है आप समझ सकते हैं कि इसी विपक्ष का तो यही मंशा है ना कि यहाँ पे जेनजी उसी तरीके से उग्र हो जाएं, अहिंसावादी हो जाएं, हिंसावादी हो जाए, अहिंसावादी नहीं हिंसावादी हो जाए, जिससे कि नेपाल और बांग्लादेश जैसी हालत आ जाए। तो वो तो जेनजी के आड़ में इस देश को तोड़ने के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि जो ये प्रदर्शन हुआ है, आगामी चुनाव में कितना नुकसान या किसको फायदा क्या होगा 2027 के चुनाव में, क्योंकि यूपी इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के बहुत आंदोलन हुए और विपक्ष ने बहुत सारा मुद्दा उठाया, चाहे यूजीसी का मुद्दा हो, चाहे आपके जो इस समय वर्तमान समय में वोटर लिस्ट का जो SIR का मामला चल रहा है वो हो, चाहे आप EVM का हो, जितने भी मुद्दे उठाए और आरोप लगाया सरकार पे, तो तुरंत उसके बाद जब भी चुनाव हुआ है, जब भी ये लोग माहौल बनाए देश में सरकार के खिलाफ और तुरंत चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट ये आया कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर आम जनता का, हिंदुस्तान की जनता का विश्वास है, जिसके वजह से उनको फिर चुना गया। तो अपने आप ही जवाब विपक्ष के लोगों को मिल जाता है। इसी कारण से विपक्ष इस आंदोलन में अपने आप को पीछे से कहकर, अपने आप को रख करके इस आंदोलन को बहुत ही षड्यंत्र से चलाना चाहती थी और इसको बहुत आगे ले जाना चाहती थी। ये बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे प्रधानमंत्री जी को और उनके नियत को, उनकी नियति को, कि सारी चीज़ों को समझते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने स्वीकार किया और इस आंदोलन को समाप्त करा दिया, जिससे कि विपक्ष की चीज़ें, षड्यंत्रकारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। तो आप सुन रहे थे पंकज चौबे बहुत सारी बात बताए हैं और सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सूझबूझ के साथ काम किया और युवाओं को जो जिस तरीके से मनाया और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा स्वीकार किया गया, उसको लेकर बहुत सारी इन्होंने बात बताई है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।